नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजद्रोह की धारा पर केंद्र सरकार ने अपना पुराना रुख बदल दिया है। केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर विचार को तैयार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राजद्रोह पर अपना रुख बदला। पहले कहा था कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं। 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। ये कहा था कि ये कानून समय की कसौटी पर खरा है और अब सुप्रीम कोर्ट में धारा 124A पर विचार चल रहा है। 5 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। 3 जजों की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सरकार ने कहा कि पहले उसे विचार करने दें। निश्चित तौर से इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और उस पर राजनीतिक कोई बयानबाजी इस वक्त उचित नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7.5-8 सालों में कई ऐसे पुराने कानून हैं उनको खत्म कर दिए जिनकी आज आवश्यकता नहीं थे। उसी रूप से यदि सरकार एक हलफनामा में कहती है कि इस विषय को वो एक रूप से देखना चाहती है तो इससे स्पष्ट होता है कि या तो सरकार के स्तर पर होगी या अगर पार्लियामेंट की आवश्यकता है उस स्तर पे भी हो सकती है। इसे इस रूप से देखना नहीं चाहते सरकार की दो पक्षों के बीच में कोई लड़ाई है। देश हित में जो करना चाहिए वो होना चाहिए। देखिए, वो कभी तो उस कानून को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कभी स्टैंड बदल रहे हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म और किसी अथॉरिटी, आखिर जो अथॉरिटी में है लोग, उन्हीं के खिलाफ तो लोग कुछ बातें करेंगे, उन्हीं की कमियों को तो उजागर करेंगे। और जो कमी को उजागर कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको आप देशद्रोही करार दे दीजिए। ये कहाँ है? तो भाजपा ने जो कुछ कहा है कोर्ट में, उससे सारी लोकतांत्रिक शक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। राजद्रोह के इस कानून की मार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा भी झेल रहे हैं। दोनों को 12 दिनों तक जेल में रहना पड़ा और अब जमानत पर छूटे भी हैं तो एक बार फिर से जेल जाने की तलवार लटकने लगी है। राणा दंपति पर जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप है। कोर्ट ने आज कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। इन सबके बीच नवनीत राणा ने आज दिल्ली आकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन पर ज्यादती कर रही है। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना, अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। सशर्त जमानत पर छूटी सांसद नवनीत राणा का यह बयान क्या उन्हें वापस जेल पहुंचा सकता है? इसी बयान को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। सरकारी पक्ष का मानना है कि मीडिया से बोलने की पाबंदी के बाद भी दोनों ने इस केस से जुड़े बयान दिए हैं जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। न्यायालय ने अंत में ऐसा लिखा है कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन का ये भंग करे तो उसका मतलब उनका जो जमानत दी गई वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, यानी आपका परमानेंट कैंसल उसकी होती है। ऐसा एंटेल ऐसा वर्ड यूज किया है कोर्ट ने। इधर राणा दंपति मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ दिल्ली निकल गए। दिल्ली में नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ठाकरे सरकार पर ज्यादती का आरोप लगाया। दिल्ली पहुंचने के बाद भी नवनीत राणा ने बयानबाजी जारी रखी, लेकिन अदालत की शर्तों के उल्लंघन से इनकार किया। मुझे लगता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिए थे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप बात नहीं करेंगे, उस पर मैंने कोई बात नहीं की है। मैंने उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करती हूँ, करती रहूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार का इस्तेमाल मैं जरूर। बहरहाल इतना तो जरूर है कि जिस तरह से बयानबाजी नवनीत राणा ने लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की है, उसके बाद उनके ऊपर एक तरह से अदालत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लग चुका है और उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। इस बीच बीएमसी ने खार में नवनीत राणा के घर का सर्वे किया। बीएमसी को शक है कि राणा दंपति ने अपने घर में अवैध निर्माण किया है। दिल्ली से राजीव रंजन सिंह और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक में दक्षिणपंथी संगठनों के उकसावे की कार्रवाई जारी है। श्री राम सेना ने आज कई जगहों पर सुबह अजान के वक्त भजन कीर्तन किया। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। मुस्लिम धार्मिक नेताओं का कहना है कि मस्जिदों में खास यंत्र लगाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अजान की आवाज को नियंत्रण में रखता है।
श्री राम सेने प्रमुख प्रमोद मुतालिक मैसूर में अजान के वक्त भजन कीर्तन करते हुए। भगवान की आराधना के नाम पर सुबह सुबह कर्नाटक के शहरों में हुए ये भजन कीर्तन अजान के समय से होड़ करने की कोशिश में लगे दिखे। बेंगलुरु में पुलिस ने श्री राम सेने के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। श्री राम सेने इन गिरफ्तारियों से आहत है। क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके लिए हमें गिरफ्तार कर रहे हो? अपने मंदिर में हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते? धिक्कार है, ऐसी बीजेपी सरकार पर धिक्कार है। पहले श्री राम सेने ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की। अब उनका आरोप है कि वहां से सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सख्ती से अमल हो रहा है इस यंत्र के जरिए, जो रात और दिन के हिसाब से सीमा तय करता है। हमने डिवाइस बनाकर हजरात उलमा की तरफ से और तंजीमों की तरफ से और जामे मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से तमाम मसाजिद को ये इत्तला दे दी है, तो मसाजिद वाले उस डिवाइस को लेके लगा रहे हैं और पूरी आवाज़ को जितने डीबी में रखना है उसको कंट्रोल करते आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों मस्जिदों के साथ साथ सभी धार्मिक और दूसरी संस्थाओं में ध्वनि सीमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोर्ट के फैसले का सही तरीके से पालन होना चाहिए। मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स के जरिए एक साथ आती आवाज किसी भी तयशुदा मापदंड को तार-तार करने के लिए काफी है। बेहतर होता कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर ये तय कर लेते कि उनकी धार्मिक मान्यताओं से दूसरे धर्म के लोगों को असुविधा न हो। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की कार्यसमिति की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि अब पार्टी नेताओं को किसी स्वार्थ के बिना और अनुशासन के साथ काम करना होगा। पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं है, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि 13 से 15 मई को उदयपुर में होने वाला चिंतन शिविर रस्म अदायगी भर नहीं होना चाहिए, इसमें पार्टी के पुनर्गठन की झलक दिखनी चाहिए। आज 2 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए। डिजिटल मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी संपन्न लगभग कर चुकी है और अभी भी चल ही रही है, क्योंकि वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस के संविधान में उसके जरूरी बदलाव की आवश्यकता थी, आज उसको भी अनुमोदित किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, लद्दाख जो हमारा अभिन्न अंग है देश का और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लद्दाख जिसकी संप्रभुता पर एक पड़ोसी देश ने जबरन हमारी सरजमी पर कब्जा किया हुआ है, लद्दाख को एक सेपरेट कांग्रेस पार्टी का टेरिटोरियल विंग बनाने का आज निर्णय लिया गया है।